हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की अपकमिंग ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अपडेट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे एलपी की वैकेंसी आई है और उसमें छात्र का जो असंतोष था, रोष था, उसको लेकर के कल रेलवे अधिकारियों की जो हाई लेवल मीटिंग चली सभी टीचर के समक्ष, इसके बीच में काफी सारे फैसले हुए और कई सारी चीजें निकल के आई। और यहीं पे दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी के नई भर्ती के अपडेट के बारे में भी कई सारी चीजें ऑफिशियल अपडेट निकल के आई है। उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में बात करते हैं कि आखिर रेलवे बोर्ड का क्या अपडेट आया है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे बिग न्यूज के बारे में कि क्या यहां पे ग्रुप डी की नई भर्ती में आईटीआई रहेगी या फिर आईटीआई को हटा दिया गया है। ठीक है, इसकी चर्चा हो चुकी है। ग्रुप डी नई भर्ती आखिर कब तक आ सकती है, लगातार छात्र के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे टीचर्स हैं जो कि मिलने के बाद यहाँ पे वीडियोस बनाए, उसमें यहाँ पे सिर्फ बोला गया जो जो चीजें चर्चा हुई। लेकिन दोस्तों छात्र के लगातार सवाल आ रहे हैं। कल के कमेंट में भी मैं देख रहा था, बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर नई भर्ती कब तक आ सकती है ग्रुप डी वाली, आखिर कितनी वैकेंसी यहाँ पे हो सकती है, क्या यहाँ पे एलपी में इतनी कम वैकेंसी है तो कम वैकेंसी देखने को मिलेगा या फिर ज्यादा वैकेंसी होंगी, सीबीटी 2 होगा या फिर नहीं होगा, जैसे कि प्रीवियस में पूरा लागू करने के लिए रेडी हो चुके थे वो लोग। ग्रुप डी का सिलेबस क्या बदलाव होगा, क्या चेंज हो गया सिलेबस, ये सब कुछ एक एक करके सारा डिटेल में बात करने वाले हैं। ए टू जेड जानकारी मिलेगी, वीडियो को अंत तक देखेगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट पास बाई करिए, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। दोस्तों 27 से 31 जनवरी के बीच में इनके तरफ से सेल चल रहे हैं, जहां पे ईयरली टेस्ट पास मास आप लोग 269 रुपए में बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट पास प्रो मात्र 314 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। तो इस ऑफर को मिस मत कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक करके चाहो तो आप लोग बाई करके इसका फायदा उठा सकते हो। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे ग्रुप डी की बड़ी अपडेट के बारे में कि क्या यहाँ पे ग्रुप डी की अपकमिंग भर्ती में आईटीआई कंपलसरी है या फिर नहीं है, या फिर आईटीआई को हटा दिया गया है। तो देखिए, कल जो 2.5 घंटे की लगातार यहाँ पे मीटिंग चली दोस्तों, हाई लेवल मीटिंग जो चली थी, उसमें यहाँ पे जब रेलवे ग्रुप डी की अपकमिंग भर्ती के बारे में पूछे गए और यहाँ पे आईटीआई रहेगी या फिर नहीं रहेगी, ये सवाल यहाँ पे किए गए, तो इसके जो जवाब थे फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो यहाँ पे अधिकारी आए होते हैं उनके तरफ से यही देखने को मिले हैं कि आईटीआई अब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में कंपलसरी नहीं है, यानी कि आईटीआई को हटा दिया गया है। ये इनके तरफ से जवाब थे। हालांकि काउंटर क्वेश्चन भी किए गए थे फ्रेंड्स कि यहाँ पे आईटीआई हट गए तो काफी सारे आरआरसी के वेबसाइट पे ये बताए जा रहे हैं कि आईटीआई कंपलसरी है। कुछ दिन पहले यहाँ पे न्यूज़पेपर में अपडेट आए थे कि नोटिस निकाल करके कि अभी कई सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो पोस्ट हैं उसमें आईटीआई कंपलसरी है। इसके पहले भी रेलवे बोलते आ रही है कि आईटीआई अगले बार से कंपलसरी किया गया है। तो ये सब चीजों का क्या छात्र क्या समझे, तो इसके बारे में बताया गया कि ये सब पहले थी, लेकिन अब यहाँ पे जो नई भर्ती आने वाली है इसमें आईटीआई नहीं रहने वाले हैं। और सारे के सारे आरआरसी को, सारे के सारे आरआरबी को भी ये ऑर्डर दे दिए गए हैं कि जहां पे वेबसाइट पे कुछ इस तरह की चीजें हैं, अगर कोई नोटिस है तो इसको हटा लिया जाए। ये अपडेट था। यानी कहने का अर्थ है कि जो यहाँ पे रेलवे इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के जो हेड थे, जैसे कि जिनके पास रेलवे भर्ती कराने की पूरा का पूरा जिम्मा होता है दोस्तों, वो भी अधिकारी आए हुए थे। प्लस अश्विनी वैष्णव जी के जो यहाँ पे डायरेक्ट रेलवे भर्ती बोर्ड का सब कुछ अपडेट देते हैं, वो ऑफिसर आए हुए थे और सारे के सारे हेड ऑफिसर आए हुए थे। और जब इनके तरफ से ये चीज बोली जा रही है कि आईटीआई को हटा लिया गया है, यानी कि जो वेबसाइट पे है उसको हटा लिया जाए, ये भी ऑर्डर दे दिए गए हैं, तो समझिए कि इस बार ऑफिशियल अपडेट यही निकल के आ रहे हैं कि अपकमिंग जो ग्रुप डी की भर्ती आएगी। और इनके जैसे कहने हैं, मेरे वर्ड्स नहीं है फ्रेंड्स, इनके कहने हैं, क्योंकि काफी सारे टीचर्स गए और सबके समक्ष इन्होंने बोला है और सब कुछ पब्लिकली दोस्तों रिकॉर्ड में भी है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उन सब चीज में यहाँ पे है। तो आईटीआई को हटा लिया गया है, इनके तरफ से बोले गए हैं। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पे नॉन आईटीआई वाले छात्र जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास भी रहेंगे वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, इनके अकॉर्डिंग जो बोले जा रहे हैं। तब देखिए, पहले तो 2018 वाली भर्ती हुई, वहां पे सारे के सारे छात्र एलिजिबल थे ही 10th पास वाले। प्लस 2019 में जो भर्ती आई 1 लाख वाली, वहां पे भी दोस्तों सारे के सारे 10th पास वाले एलिजिबल थे। फिर नोटिस निकाल दी कि सिर्फ आईटीआई ही रहेगा, कुछ ही पोस्ट 10th वालों के लिए रहेंगे। लेकिन दोस्तों अब जाकर जो कल मीटिंग हुई उसमें क्लियर कर दिए कि आईटीआई वाला जो था हमारा मुद्दा वो हट गया और सिर्फ 10th पास, यानी आईटीआई भी सारे पोस्ट पे एलिजिबल रहेंगे और 10th पास वाले भी एलिजिबल रहेंगे जब अपकमिंग भर्ती आएगी। तो ये चीज रही पहली बात। अब एक चीज यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जब इन्होंने ये बोला कि हमने सभी आरआरसी को ऑर्डर दे दिए हैं कि वेबसाइट से हटा ले, तो क्या ये चीजें लागू हुई हैं अभी तक या फिर नहीं हुई हैं?
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके लिए मैं आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। और देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे, यहाँ पे देखा जाए तो बहुत दिन से फ्रेंड्स एक नोटिस है जो कि सर्कुलेट कर रही थी रेलवे, और इंपॉर्टेंट नोटिस करके इस तरह से बताया गया था। इसके बारे में मैंने भी आपको अपडेट दिया था। इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्विसाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी लेवल 1 के पोस्ट के लिए, ग्रुप डी के पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो इनके तो यही कहने हैं इस नोटिस के तहत कि जो यहाँ पे भर्तियां 2019 के बाद होंगी, यानी 2018 में और 2019 में भर्ती हुई थी, सिर्फ इसी में स्पेशल छूट दिया गया था कि सिर्फ 10वीं पास वाले एलिजिबल हैं सभी के सभी पोस्ट पे। लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे 15/6/2019 के बाद लेवल 1 की भर्तियां रेलवे में होंगी, उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के खास करके पोस्ट होंगे, सिविल इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंतर्गत जितना भी लेवल 1 का पोस्ट होगा ग्रुप डी वाला, वो सब पे यहाँ पे 10th पास प्लस एक अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या फिर 10th पास प्लस आईटीआई अनिवार्य है, और बाकी नॉर्मल 10वीं पास वाले एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए 10th पास प्लस आईटीआई है, और ये नोटिस दोस्तों अभी भी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। अब इसको मैं आपके सामने ही रिफ्रेश कर देता हूं कि हटी या फिर नहीं हटी है। तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे फिर से नोटिस वही नजर आ रही है। तो जब यहाँ पे उतने बड़े अधिकारी द्वारा ये चीज दावे किए जा रहे हैं इतना हाई लेवल मीटिंग में कि हमने सभी आरआरबी को, आरआरसी को ऑर्डर दे दिया है कि जो यहाँ पे आईटीआई का मुद्दा था, जो नोटिस सर्कुलेट हो रही थी, उसको हटा लिया जाए, क्योंकि आईटीआई हट चुके हैं और नए भर्ती के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर साल जो भर्तियां निकलेगी उसके तहत यहाँ पे सारे के सारे एलिजिबल हो जाएंगे, 10वीं पास वाले एलिजिबल हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पे आरआरसी उन सभी अधिकारी से बड़े हैं कि इनकी बात नहीं मान रहे हैं? क्यों आखिरकार वेबसाइट से नहीं हटा? तो दोस्तों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी वाली चीजें हैं कि आरआरबी के जो मीटिंग में आए थे उतने बड़े बड़े अफसर, वो कुछ उनका कुछ और कहना है और यहाँ पे वेबसाइट पे तो कुछ और नजर आ रही है। कुछ दिन पहले ही मैंने अपडेट दिया था कि वहां पे दोस्तों न्यूज़पेपर में बाकायदा लोग निकाल दिए थे कि यहाँ पे 10वीं पास वाले एलिजिबल नहीं है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाली पोस्ट है। लेकिन अभी बोले जा रहे हैं ऑफिशियल जो मीटिंग हुई उसमें कि आईटीआई को हटा लिया गया है। हालांकि देखा जाए तो अलग ऑर्डर दिए गए होंगे, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर इस चीज को हटा लिया जाए। और दोस्तों ऐसा करते हैं तो काफी ज्यादा छात्र होंगे जो कि एलिजिबल हो जाएंगे, जो पहले से 10वीं पास वाले मांग कर रहे थे कि 10वीं पास वाले को इस अगली बार की भर्ती में भी शामिल किया जाए। तो जो ऑफिशियल अपडेट निकल के आए हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि आईटीआई को हटाने वाले हैं, और जैसे ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ दिन में नोटिस हटेगी। बाकी इसके रिगार्डिंग मैं अपडेट दूंगा, लेकिन जो चीजें टीचर की मीटिंग और जो हाई लेवल मीटिंग में चर्चा हुई उसको मैंने पूरा जिक्र यहाँ पे कर दिया आईटीआई नॉन आईटीआई के बारे में, कि उनका कहना है कि आईटीआई को हटा लिया गया है, 10वीं पास वाले भी एलिजिबल होंगे। ये चीजें निकल के आई है। बाकी जब नोटिस आएगा ग्रुप डी का, नोटिफिकेशन ऑफिशियल आएगा, उसी में सब कुछ पूरा तरह से क्लैरिफाई होगा। नहीं तो कुछ दिन के अंदर जो नोटिस आने वाले हैं, जिस जिस विषय पे चर्चा हुई और जो जो रेलवे का फैसला आया उसकी नोटिस आएगी, उसमें हो सकता है कि ये सारी चीजें मेंशन रहे, तभी आपको जल्द ही अपडेट मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल। अब दोस्तों आ जाते हैं सेकंड मोस्ट क्वेश्चन पे कि आखिर ग्रुप डी की अपकमिंग भर्ती में वैकेंसी कितनी हो सकती है और भर्ती कब तक आ सकती है। तो ये जो सवाल पूछे गए फ्रेंड्स, इसका जवाब जनरल मैनेजर जो आरआरसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के हैं उनके तरफ से दिए गए कि यहाँ पे वैकेंसी का आकलन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 2019 वाली ग्रुप डी की भर्ती की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, लगभग अंतिम होने का कगार पे है। कुछ प्रोसेस बचे हुए हैं जिनका सेकंड थर्ड डिवी, रिप्लेसमेंट डिवी ये सब आ रहे हैं। तो इनके प्रोसेस के बाद यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती आएंगी, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आएंगी। कोई यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं बताए गए। लेकिन दोस्तों एक चीज यहां पे अपडेट निकल के आया है कि इनके कहने हैं कि हर साल जून मंथ के आसपास तक यहां पे नोटिफिकेशन रेलवे भर्ती बोर्ड का जितने मल्टीपल कैटेगरी पोस्ट हैं उनका जारी करवा दिया जाएगा। तो मान के चलिए कि जून में ये लोग बोल रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग चांसेस बिल्कुल है कि जून जुलाई के आसपास तक पॉसिबिलिटी लग रही है कि ग्रुप डी की नई भर्ती आ सकती है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि ये रेलवे जो हेड ऑफिस और जो ऑफिसर्स हैं उनका बयान नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जून में उनका कहना है कि जून तक ही हम लोग हर साल वैकेंसी देंगे। जैसे 2025 में, 2026 में, 2027 में ये लोग तो भर्ती प्रक्रिया को सालाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, सालाना बोल रहे हैं कि हम हर साल वैकेंसी देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि जून मंथ के आसपास ही हर साल हम लोग नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो अभी तो एएलपी की आ गई, टेक्नीशियन की जल्द से जल्द जारी करने के लिए बोल रहे हैं, जेई का भी बोल रहे हैं, और इसके बाद ग्रुप डी और एनटीपीसी की बच गई। तो इसका यहाँ पे ग्रुप डी में बोले हैं कि अभी यहाँ पे आकलन हो रही है वैकेंसी की, वैकेंसी कितनी होगी इसका अभी इनके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि सभी जोन से डेटा मंगाए जाते हैं और तब जाके फाइनल वैकेंसी तय होती है। अब यहाँ पे छात्र ये भी शंका जता रहे हैं कि सर एएलपी में जब इतना कम वैकेंसी दे सकता है 6 साल बाद, तो ग्रुप डी में भी तो कम आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि ग्रुप डी में इतनी कम वैकेंसी आएगी। ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पोस्ट खाली रहती है, लेकिन तब भी दोस्तों छात्र तो परेशान होंगे ही ये सब चीज को देखते हुए जैसा हो रहा है। और बिल्कुल इतने बड़े अधिकारी हाई लेवल की मीटिंग करते हैं, तब भी यहाँ पे एक भी पोस्ट बढ़ाने के लिए राजी नहीं होते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं बाकायदा पूरी तरह से कि नहीं बढ़ा सकते तो नहीं बढ़ा सकते। हो सकता है कि आगे यहाँ पे जब पैनल देने लगे
या फिर CBT2 लेने लगे, उस समय हमारी जरूरत बढ़ी तो हो सकता है कि वैकेंसी LP में बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल एक भी वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, ऐसे बोल दिए हैं लोग। तो इससे डर भी रहे हैं छात्र की आखिर कहीं ग्रुप डी में भी ना यहाँ पे कम वैकेंसी आए, लेकिन उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ग्रुप डी में अच्छी खासी वैकेंसी आए, ताकि इतने सारे लोग जो आवेदन करते हैं, कम से कम 1.5 करोड़ तक छात्र आवेदन करते हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा बहुत फायदा हो और नौकरी मिले। तो ये चीजें हैं कि फाइनल बात करें तो अभी जो ऑफिशियल अपडेट निकल के आए तो वैकेंसी का आकलन रेलवे बोल रही है कि चल रहा है इसके ऊपर, और थोड़ा समय इसमें लग सकता है, आगे नोटिफिकेशन आएंगे। और मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जैसे इन्होंने बोला कि जून मंथ के आसपास ही नोटिफिकेशन सारे पोस्ट का आएगा हर साल का, जैसे कि ये लोग बोले, तो उसके अकॉर्डिंग जून के आसपास लग रहा है कि वैकेंसी आ सकती है, या फिर देखने वाली बात होगी कब तक देते हैं। नई भर्ती कब तक आएगी इसका मैंने अपडेट दे दिया। वैकेंसी का चर्चा इन्होंने अभी तक ऑफिशियल नहीं किया है, तो बताना उचित मैं नहीं समझूंगा कि कितने पोस्ट आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सबका ही मुंह बंद हो चुका है। जो पहले बोलते थे 72,000 वैकेंसी आएगी LP में, 50,000 वैकेंसी आएगी, और इस तरह से काफी सारी चीज करके कोर्स बेचना, बाकी सारी चीजें, वो दोस्तों एक तरह से बिल्कुल भी गलत साबित हो गई। देख रहे हो क्या हो रहा है, बिल्कुल दोस्तों एक्सपेक्टेशन से परे हो गया सब कुछ। किसी ने भी नहीं सोचा था वो वैकेंसी दिए हैं, और ऊपर से कोई भी बढ़ाने के लिए यहाँ पे नहीं है। तो छात्र क्या करे, तो करे तो क्या करे, बताइए, क्या समझे, किसकी बात माने। इसीलिए फ्रेंड्स अभी बिल्कुल मैं जरूरी नहीं समझता हूं कि कितनी वैकेंसी आएगी क्या आएगी, क्योंकि वो लोग खुद ही चुप्पी साधे हुए हैं। इतने बड़े बड़े ऑफिसर, स्टैब्लिशमेंट RRB के हेड आए हुए थे, सोचिए उनके पास तो पूरा वैकेंसी का ब्यौरा रहता है, वो नहीं मुंह खोले मीटिंग में, तो क्या हम कह सकते हैं कि कितनी वैकेंसी आएगी। तो इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कितनी वैकेंसी आएगी, लेकिन कंफर्म है कि 2024 में वैकेंसी आएगी NTPC की भी, ग्रुप डी की, और ये बाद में आएगी, क्योंकि अभी इनके प्रोसेस तुरंत ही समाप्त हुए हैं या फिर समाप्त होने वाले हैं। तो इसकी अभी प्रक्रिया चल रही है वैकेंसी का आकलन और सब कुछ का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो बात हुई फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेबस को लेकर के हुई, कि यहाँ पे जैसे उनके कहने थे, खुद के ही कहने थे कि सिलेबस में भी इस बार चेंजेस हो सकते हैं कुछ कुछ। तो इस पर दोस्तों कड़ा विरोध जताया गया, हर टीचर की तरफ से कड़ा विरोध जताया गया, क्योंकि छात्र बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो एकाएक अगर सिलेबस में चेंजेस करेंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है, और छात्र को भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है नई चीजों को ग्रास्प करने में, कैप्चर करने में। इसलिए यहाँ पे विरोध जताया गया कि ऐसा ना कीजिए, कोई सिलेबस में चेंज नहीं होनी चाहिए, और इस बात को सीरियसली लीजिए। तो इस चीज को सीरियसली उन्होंने लिया है और बोले हैं कि ठीक है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम जैसा आपका सिलेबस है ग्रुप डी की, जो सिलेबस पहले है वही सिलेबस रहने वाली है। और सिर्फ अकेले ग्रुप डी की नहीं, बल्कि यहां पे और जो भर्तियां आने वाली है उसकी भी सिलेबस को देखते हुए इन्होंने बोला कि सिलेबस में बदलाव हम लोग नहीं करेंगे। बाकी कुछ माइनर बदलाव होंगे तो नोटिफिकेशन आती है तो उस समय बदलाव बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तो सिलेबस के बारे में नहीं बताएं। रही बात कि क्या CBT2 लागू होगा या फिर नहीं होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, ये लोग भर्ती तो सालाना कर दिए कि हर साल हम लोग वैकेंसी देंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आगे आपको पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि उनके जो वक्तव्य थे वही मैं बता रहा हूं। और रेलवे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे तो नहीं लगता कि सालाना यहां पे बिल्कुल सही तरीके से 100% ये फॉलो करवा भी पाएंगे। बाकी देखने वाली बात होगी, अगर इस तरह से बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक कराते हैं तो हो भी सकता है फॉलो, लेकिन जैसे प्रीवियस का पास्ट रिकॉर्ड रहा है इनका, उसको देख करके तो मुझे लग नहीं रहा है कि हर इतना वैकेंसी निकाल करके, इतने कैटेगरी, मल्टीपल कैटेगरी का वैकेंसी निकाल करके और एक साल में ही सारे वैकेंसी का फुलफिल ये लोग कर देंगे, फाइनल कर देंगे। लेकिन वो फ्यूचर में देखने वाली। वो रही बात कि CBT2 लागू होगा कि नहीं होगा, तो सालाना जब कर दिए फ्रेंड्स तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी इनको CBT2 कराने के लिए, क्योंकि CBT1 का प्रोसेस करा कर ही PET होता है, ये सब होता है, यही सब में साल भर लग जाता है दोस्तों। सब कुछ एग्जाम कराइए, एक तो बहुत छात्र हैं जो कि आवेदन करते हैं ग्रुप डी में, उसके बाद इतना एग्जाम लेने में समय लग जाता है। इसके बाद देखिए कि फ्रेंड्स PET होता है, PET में भी समय लग जाते हैं। इसके बाद DB मेडिकल पैनल, ये सब देना। तो मुझे नहीं लगता कि CBT2 यहाँ पे होने वाला है। हालांकि पिछला बार याद करिएगा ये लोग लागू करने वाले थे फ्रेंड्स CBT2, जबकि भारी विरोध हुआ तब जाके ये लोग हटाएं। और वैसे भी दोस्तों लेवल 1 का पोस्ट है, तो इसमें तो CBT2 कहीं से भी जायज नहीं है। तो CBT2 के बारे में ये लोग तो क्लियर किए कि एग्जाम का पैटर्न, जो एग्जाम का पैटर्न है ये नहीं बदलेगा, सिलेबस नहीं बदलने वाला है। तो जब पैटर्न नहीं बदलेगा एग्जाम का, यानी कि CBT2 भी लागू नहीं होगा। और अगर बाद में ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो छात्र यहाँ पे बिल्कुल आंदोलन करेंगे, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि लेवल 1 जैसे पोस्ट में, और जबकि एक साल में आपको ज्वाइनिंग तक देने की वादा की जा रही है आपकी तरफ से, तो CBT2 कैसे ले सकती है और क्यों टाइम वेस्ट इतना करेगी। तो यहाँ से भी मैं क्लियर कर दिया कि जैसे पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, तो CBT2 में भी समझिए कि कोई बदलाव नहीं, CBT2 नहीं होंगे लेवल 1 में। लेवल 1 में CBT1 होगा, और सिलेबस में कोई चेंजेस के बारे में ये लोग नहीं बोले कि कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बाकी सारी चीजें थी एज इट इज मैंने रखी, जो कि यहाँ पे टीचर के साथ उनकी मीटिंग हुई, और हर चीज जो निकल के आए हूबहू जैसे निकल के आए दोस्तों, वही सारी चीजें मैं आपके सामने रखा हूं अभी, जितनी अपडेट आई है। अगर अपडेट वैकेंसी पे रहती तो वैकेंसी के बारे में भी बताता, अगर नई भर्ती कब तक आ सकती है इसका एग्जैक्ट डेट वो लोग बताते तो एग्जैक्ट डेट या फिर एग्जैक्ट मंथ भी मैं बताता। लेकिन ये चीजें नहीं अभी चर्चा की गई, वैकेंसी कितनी होगी नहीं चर्चा की गई, सब आकलन चल रहे हैं, ये सब बोले गए हैं। तो यही चीज मैं बताऊंगा। बाकी दोस्तों आप लोग समझदार हो कि अब
छात्रों की भी आंख खुल चुकी है कि जो हवा में बात करते हैं इधर उधर की 70,000 1 लाख वैकेंसी ये वो और कोर्स की चीज़ें करते हैं, वो तो पता चल गया कि यहाँ पे बिल्कुल भी छात्र की कोई बात नहीं सुनी जा रही है और यहाँ पे इनके जो भी मामले हैं वो उचित तरीके से उठ भी नहीं रहे हैं। प्लस यहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड वाले खुद ही हाथ खड़ा कर चुके हैं कि एक भी वैकेंसी बढ़ाने के लिए रेडी नहीं है। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज, जहां 50-50 60,000 72,000 वैकेंसी की बात कही जा रही थी एलपी की, रियलिटी में क्या निकला कि यहाँ पे मात्र 5,696 पोस्ट निकाल करके छोड़ दिए और इसके बाद कुछ भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। बस ये बोल रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पे बीच में हम लोग बढ़ा सकते हैं कुछ पोस्ट अगर जरूरत पड़ती। तो ये रही अपडेट फ्रेंड्स ग्रुप डी नई भर्ती को लेकर के। बाकी जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट, कोई नोटिस आती है, और कुछ दिन में दोस्तों रेलवे की ओर से ऑफिशियल नोटिस आने वाली है, उसका भी मैं चर्चा करूंगा। अगर उसमें ग्रुप डी की आईटीआई नॉन आईटीआई वाली मैटर को क्लियर करके देते हैं तो ऐसे केस में बहुत अच्छा हो जाएगा छात्र के लिए, क्योंकि आगे से भी तैयारी करने के लिए अभी समय बचेगा उनके लिए और डिसाइड करने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।